बैसाखी का दिन था। जगह जगह से आंदोलनकारी पंजाब के जलियांवाला बाग में जमा हो रहे थे, लेकिन जनरल रेजिनॉल्ड डायर के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने बाग से बाहर निकलने के एकमात्र रास्ते को बंद करवा दिया था, जिसके बाद शुरू होता है खूनी मंजर। डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इसी के चलते आज भी जलियांवाला बाग इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 21 साल बाद इस हत्याकांड का बदला लिया गया? हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर है जलियांवाला बाग। इस छोटे से बगीचे में 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी अफसर जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और बैसाखी के दिन ही इस नरसंहार को अंजाम दिया गया। आखिर कैसे हुई शुरुआत? उन दिनों ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश भर में आंदोलन हो रहे थे। इसी बीच रॉलेट एक्ट के आने से माहौल और भी गर्मा गया। इस एक्ट के तहत सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन दिनों पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। पंजाब में बिगड़ते हालात को देखकर उसने सैनिकों की कमान ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर को सौंप दी, जिसके बाद डायर ने लोगों को गिरफ्तार करना और भीड़ जमा होने पर रोक लगाने का काम तेजी से शुरू कर दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। इत्तेफाक से उस दिन बैसाखी भी थी। इस मौके पर भारी तादाद में लोग बैसाखी मनाने के लिए जमा हुए, क्योंकि इसी बाग में लंबे समय से बैसाखी का मेला भी लगता था। लेकिन अनजान लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जनरल डायर ने वहां जमा होने पर रोक लगा रखी है। तब वहां ब्रिटिश आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर 90 सैनिकों को लेकर पहुंचा। उसके सैनिकों ने फौरन अपनी पोजीशन संभाल ली और बिना किसी को आगाह किए निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। क्या आप जानते हैं कि इस रास्ते से निकलने का एक ही रास्ता था, जिसे निर्दयी डायर ने बंद करवा दिया। निहत्थे मासूम लोगों ने बचने के लिए दीवारों पर चढ़कर कुएं में कूदना चाहा, लेकिन बच ना सके। अंग्रेजी सेना ने बिना रुके करीब 10 मिनट तक गोलियां बरसाईं। इस घटना में करीब 1650 राउंड फायरिंग हुई। बताया जाता है कि सैनिकों के पास जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई तब तक उनके हाथ नहीं रुके। इस घटना में कितने लोग मारे गए, इसका सही आंकड़ा तो शायद ही किसी के पास होगा, लेकिन सरकारी आंकड़ों की माने तो इस हत्याकांड में 400 लोग मारे गए और 1200 जख्मी हुए। जिस कुएं में लोग जान बचाने के लिए कूदे थे उसे आज शहीदी कुआं के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जनरल डायर रॉलेट एक्ट का बहुत बड़ा समर्थक था और उसे इसका विरोध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इसलिए उसने भारतीय क्रांतिकारियों को डराने के लिए एक हत्याकांड की साजिश रची, लेकिन इसका उल्टा हुआ। इस हत्याकांड के बाद देश भर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। दुनिया भर में आलोचना हुई। इसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स ने जनरल डायर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस हत्याकांड की तारीफ करते हुए उसका प्रशस्ति प्रस्ताव पारित किया। ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ने की वजह से सरकार को निंदा प्रस्ताव पारित करना पड़ा। इस तरह 1920 में डायर को इस्तीफा देना पड़ा। ऊधम सिंह ने कैसे लिया बदला? 21 साल बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया गया। इसे अंजाम देने वाले क्रांतिकारी का नाम था ऊधम सिंह। जलियांवाला हत्याकांड के दौरान ऊधम सिंह और उनके साथी जलियांवाला बाग में ही मौजूद थे। दरअसल उन्हें पानी पिलाने का काम सौंपा गया था। कहते हैं कि इस घटना के बाद ऊधम सिंह को काफी गहरा सदमा लगा और उन्होंने बदला लेने की ठान ली। उस समय उनकी उम्र महज 20 साल थी। अंग्रेजों को कड़ी मात देने के लिए ऊधम सिंह विदेश में चल रहे सशस्त्र आंदोलन का हिस्सा बन गए। शुरुआत में उन्होंने पूर्वी अफ्रीका का दौरा किया, जहां उन्होंने मजदूरी भी की। इसके बाद वो अमेरिका रवाना हो गए। इस दौरान उनकी मुलाकात सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के सदस्यों से हुई। गदर पार्टी पंजाबी सिखों का ऐसा क्रांतिकारी दल था जो अमेरिका में रहते थे और ब्रिटिश शासन से भारत को आजाद कराने की जुगत में लगे थे। ऊधम सिंह अमेरिका में अपना नाम बदलकर घुमा करते थे, जैसे उदय सिंह, शेर सिंह और फ्रैंक ब्राजील के नाम से रहते थे। 1927 में ऊधम सिंह भगत सिंह के बुलाने पर पंजाब लौट आए। इस दौरान उन्हें हथियार रखने और गदर पार्टी की क्रांतिकारी पत्रिका गदर दी गूंज के प्रकाशन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। वो 4 साल तक जेल में कैद रहे। उसी दौरान जनरल डायर की मौत हो गई और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई।
ऊधम सिंह को 1931 में रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद भी उनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर नजर रखना शुरू कर दिया। आखिर में वो 1933 में इंग्लैंड जा पहुंची, क्योंकि उनका मकसद किसी भी हाल में डायर की हत्या करना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में फायरिंग का आदेश भले ही जनरल डायर ने दिया हो, लेकिन माइकल ओ डायर ने उसे सही ठहराकर दोषी का साथ दिया। इसलिए ऊधम सिंह माइकल ओ डायर को इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते थे। एक दिन मौका पाते ही 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में बदले को अंजाम देने का मन बना लिया। रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की मीटिंग चल रही थी। मौका मिलते ही ऊधम सिंह भी मीटिंग में शामिल हो गए। जैसे जैसे मीटिंग खत्म होने जा रही थी, वैसे वैसे ऊधम सिंह के बदले की घड़ी भी तेज हो रही थी। ऊधम सिंह ने मीटिंग खत्म होते ही अपने कोट की जेब में रखी रिवॉल्वर निकाली और अंग्रेज स्पीकर माइकल ओ डायर पर गोलियां दागना शुरू कर दिया। डायर पंजाब का पूर्व गवर्नर था, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का समर्थन किया था। डायर को गोली मारने के बाद ऊधम सिंह वहां से भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े रहे। पुलिस ने उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें फांसी की सजा दी गई। 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह को लंदन के पेंटनविले जेल में फांसी दी गई और जेल में ही दफना दिया गया। तो देखा आपने कि किस तरह से क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने अपने साहस का परिचय देते हुए 21 साल बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।